अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज़ अली है और आप देख रहे हैं वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे और ये बुक 3 है। ठीक है, थिंक न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड और ये मैथमेटिक्स है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि आप इसकी जो है एलसीएम निकालें। क्या निकालें? इस दिए गए क्वेश्चन की एलसीएम निकालें, लेकिन हमने आपको क्वेश्चन पिछली मर्तबा जैसे इजी करके नहीं दिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। याद रखिए, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, जैसे उसमें कोई और सॉल्यूशंस या कॉमन या कोई फार्मूला वगैरह ना लगे। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ। ये क्या कहता है? क्वेश्चन है मेरे पास कि 3 बाई 3 माइनस के 5, अच्छा, प्लस 4 एंड ब्रैकेट 4 एंड माइनस के 1। अच्छा, बीच में इनकी एडिशन है, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों की एलसीएम निकालनी होगी। अब एलसीएम के लिए दोनों अनकॉमन है, तो दोनों के दोनों यहाँ आएंगे। 3 माइनस के 5, अच्छा, फिर आएगा 4 एंड माइनस के 1। ये वाला नंबर, ये वाली फ्रैक्शन जब चली जाएगी इस डिवीजन में, तो ये रह जाएगी, वो 3a से मल्टीप्लाई होगी। इट मीन्स 3a इंटू द 4 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई होगी। 4a वाली फ्रैक्शन जब चली जाएगी तो ये इससे 4 मल्टीप्लाई होगा विथ 4 इंटू 3 एंड माइनस के 5, कुछ इस तरह से। अब जब एलसीएम निकल जाए तो याद रखिए कि हमें डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना। अब हमारा जो भी काम होगा इट विल वर्क इन द न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में काम करेंगे। अब देखिए, ये जो 4 3 है, ये इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 3 को अगर 4 से करें, 3 4 दैट बिकम्स 12 स्क्वायर, ए के साथ ए, और दैट विल बी 3a। अच्छा, 4 3 दैट विल बी अगेन 12 स्क्वायर, और फिर हमारा 4 5 दैट विल बी 20a। उसके नीचे जो क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन था क्या, डिनोमिनेटर क्या था, और ये 3 माइनस 5 एंड 4 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर 12 स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एंड दिस विल बिकम 24 स्क्वायर। 3a जब इससे ऐड होगा दैट विल बिकम 23 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5, और उसके बाद मेरे पास है 4 माइनस 1। तो ये इन दोनों इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, और ये इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वही तरीके अमल है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको बड़े ध्यान से देखनी होगी। क्वेश्चन है क्या, मेरे पास कहता है 5 बाई 2 एंड प्लस 1। ठीक है, उसके साथ माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, और उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर बता रही है कि ये ब्रैकेट 2 मरतबा है। हम जब एलसीएम लेंगे तो ये वाली स्क्वायर, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट इसके अंदर वह पहले ही मौजूद है। ठीक है, तो चलें हम इसको स्क्वायर वाली को ले लेते हैं एज एलसीएम। तो यहाँ पे होगी 2b एंड प्लस 1 और इसका स्क्वायर। अच्छा, ये जब इससे एक मरतबा जाएगी, यहाँ 2 मरतबा है, एक मरतबा जल्दी जाएगी डिवीजन में, तो ये 1 बच जाएगी। हम उसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2b प्लस 1 लाइकली सेम, फिर माइनस का 2b है, ये इससे चली जाएगी तो हमारे पास 1 रह जाएगा। इन सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स 10b एंड प्लस के 5 और माइनस के 2b, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, 2b एंड प्लस 1 और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अच्छा, 2b जब 5b से 10b से 2b चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, 8b एंड प्लस के 5, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 एंड प्लस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर। यो इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये है इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। आपने पहले क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखना है कि उस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है। सो लेट्स सी। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है कि h एंड प्लस के 5 और नीचे है मेरे पास h स्क्वायर और माइनस के 6 ऑफ h। ठीक है, ये मेरे पास है माइनस 3/h और माइनस के 6 है। अब एलसीएम निकालने से पहले मैं अगर पहले एक्सप्रेशन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देखूं तो वहां से कॉमन निकल रहा है, तो आपका अगर कॉमन निकाल लेते हैं दिस वुड बी इजीएस्ट टू डू। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, h एंड प्लस के 5 और उसके बाद मेरे पास यहाँ h एज अ कॉमन है, तो h को आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा h माइनस के 6 और माइनस 3/h माइनस के क्या 6। अच्छा, कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली h और h माइनस 6 एज एलसीएम लेनी होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, वो मैंने रखी, और अनकॉमन क्या था, h था। अब ये जब इसे डिवाइड करेगा तो एक रह जाएगा, एक को आप h प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक, माइनस ये जब h माइनस 6 चली जाएगी तो h रह जाएगी, तो h को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, h एंड प्लस के 5 माइनस के 3h और नीचे मेरे पास क्या हो जाएंगे h इंटू h एंड माइनस के 6। अच्छा, 5 उधर ही, 5 उधर है, 3h से जब h जाएगा तो यहाँ पर 2 ऑफ h रह जाएंगे और नीचे मेरे पास होंगे h एंड h माइनस के 6। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये था इसका सी पार्ट। आसान से क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये जो डी वाला क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है 1/m, ठीक है, प्लस 2/m माइनस 4, ठीक है, और प्लस 3/m माइनस के 3 है। अच्छा, सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालनी होगी और एलसीएम यहाँ पर सारे अनकॉमन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इसमें नहीं है, इसका डिनोमिनेटर इसमें नहीं है, तो हम सारे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लूँगा मैं, सो m यहाँ पर एक एलसीएम, दूसरी क्या होगी m माइनस के 4 और यहाँ पर m एंड माइनस के 3। अच्छा, m जब इससे जाएगी तो ये दोनों ब्रैकेट्स रह जाएंगी, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, 1 इंटू m माइनस के 4 और m माइनस के 3, ठीक है, प्लस m माइनस 4 चली जाएगी तो 2 रह जाएगा, m माइनस 4 चली जाएगी तो क्या रह जाएगा मेरे पास m एंड m माइनस 3 रह जाएगी, वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2m इंटू m माइनस के 3 प्लस m माइनस 3 चली जाएगी तो ये दोनों रह जाएंगी और ये दोनों हमारे 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, 3m एंड m के माइनस के 4। अब मेरा काम न्यूमरेटर का कोई नहीं है, अब जो भी है दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन इन द डिनोमिनेटर। अब मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले हम इस m को उठा लेते हैं, m को उठाएंगे, ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी m माइनस के 3, उसके बाद माइनस के 4 उठाएंगे और फिर m माइनस 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। यहाँ पर ये दोनों 2m विल बी मल्टीप्लाइंग विथ दिस ब्रैकेट, तो ये हो जाएगी 2 ऑफ m के स्क्वायर और 2 को 3 के साथ 6m हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3m को m के साथ मल्टीप्लाई करें ज़रा तो ये क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर और 3 4 दैट विल बिकम 12 और उसके बाद इसके साथ m। अब जो मेरे पास डिनोमिनेटर था वो मैं सीधा वही रखूँगा, तो यहाँ पे है m एंड m माइनस के 4 और फिर m एंड माइनस के 3। बड़ा आसान था ये तो। अच्छा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करनी है, अब देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के 3m। अच्छा, माइनस के 4m जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4m माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 4 3 12। अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़रा 2m स्क्वायर एंड 3m स्क्वायर आपस में ऐड होके क्या बन रहे हैं 5m स्क्वायर, 6m एंड 12 ऑफ m, ये दोनों आप आपस में करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 18m हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड अप हो जाएंगे। अच्छा जी, नीचे चलें तो नीचे तो सेम टू सेम m एंड m माइनस के 4 और उसके साथ m माइनस के 3। अच्छा,
अब क्या होगा क्वेश्चन में? अब देखिए क्वेश्चन में कुछ ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि भाई देखिए एम स्क्वायर ये वाला हमारे पास एक एम स्क्वायर ये है और एम स्क्वायर ये है, 5m स्क्वायर एंड एम स्क्वायर दैट विल बिकम 6m स्क्वायर। अच्छा जी, 3m एंड 4m दैट विल बिकम 7m ओनली। ये दोनों और ये दोनों मेरे पास हो गए। अच्छा फिर 12 रह गया प्लस के 12 और लास्ट में मैंने 18m को भी छोड़ दिया, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में से कर लेंगे। यहाँ पे होगा m एंड m-4 एंड उसके साथ m-3। अच्छा मेरे बच्चों यहाँ पे देखिए 6m स्क्वायर 7m जब 18m से मिलेगा तो कितने हो जाएगा, 7 एंड 18 दैट विल बिकम 25m और फिर मेरे पास है 12। अच्छा नीचे यहाँ पे होगा m एंड m-4 और फिर m-3। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो क्या इस एक्सप्रेशन में मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है? तो उसके लिए मुझे 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखें क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। सो 6 तो ये हो जाएगा 72 के आप ज़रा फैक्टर्स लें, 72 के फैक्टर्स लें। 72 के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 का टेबल 3 एंड 6 टाइम, 2 का टेबल 18 टाइम और उसके बाद 2 का टेबल 9 टाइम और फिर 3 का टेबल 3 टाइम एंड 3 का टेबल 3 टाइम। अच्छा अब देखिए क्या मैं इससे 25 बना सकता हूँ? देखिए ज़रा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 and 4 will become 24, not 18 and 4 will become 22, not 25। तो ये में नहीं बन सकता 25। अच्छा भला कुछ यूं करें, 3 3 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 और 3 27 बनेगी, ये कभी भी 25 नहीं बनेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा, हम इसे यहाँ पर ही एज आंसर कर देंगे। ठीक है मेरी जान, आगे बढ़ लेते हैं। अनदर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको ई वाला पार्ट है, ये बड़ा भी आसान भी है, लेकिन इसमें थोड़ी आपको बड़ा ध्यान करना होगा। ठीक है चलें देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ये है मेरे पास x प्लस वाई, उसके नीचे क्या है x माइनस वाई, ठीक है, प्लस ऊपर है x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर और नीचे मेरे पास क्या है डिनोमिनेटर। पहले आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, ये बात ध्यान रखें। यहां पे एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, इसके साथ क्या हो जाता है ए माइनस के बी हो जाता है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यूं कर सकता हूं कि x प्लस वाई और उसके साथ मैं लिखूंगा x माइनस के y लिख लूंगा। सर ये तो उसके न्यूमेटर पे भी हो रहा है। देखिए मैंने पहले कहा था कि एलसीएम में आपने सारी चीज़ें पहले डिनोमिनेटर में करनी है, उसके बाद हम उसके एलसीएम को देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे x माइनस 3y है और उसके साथ मेरे पास है x प्लस वाई। अच्छा ये वाली चीज़ हो गई। अब देखिए ज़रा हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम हमने आपको यूं बताया था कि सबसे पहले कॉमन कौन से हैं, कॉमन इन दोनों में कॉमन है x माइनस वाई, ठीक है इन दोनों में कॉमन। तो फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस वाई। अगर आप देखेंगे तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर रहा है एंड x प्लस वाई भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं आगे जाने की। अच्छा x माइनस वाई जब इसे डिवाइड करेगा तो x माइनस वाई वाली ब्रैकेट चली जाएगी, तो x प्लस वाई आप x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो x प्लस वाई और दूसरी भी आप x प्लस वाई है तो इसे आप मल्टीप्लाई किया, प्लस ये दोनों जब चली जाएंगी तो एक रह जाएगा, तो वो आप एक इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई खास किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे से आप यूं ही लिख दें। अच्छा माइनस x प्लस वाई वाली ब्रैकेट चली जाएगी, तो x माइनस वाई वाली ब्रैकेट आपकी x माइनस 3 ऑफ y से मल्टीप्लाई होगी x माइनस वाई वाली ब्रैकेट। अच्छा अब डिनोमिनेटर का काम चला गया। अब हमें जो भी करना है वो न्यूमरेटर में होंगी, देयर वुड बी द टू एक्सप्रेशंस मल्टीप्लिकेशन, तो हमें वो पहले मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। अच्छा अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, मैं इसे यूं भी कर सकता हूं x प्लस वाई एंड इट्स स्क्वायर, यूं कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर ये सिंपल सी है एक्स स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर, तो इसे हम नहीं छेड़ते, माइनस ये अपनी जगह है,
अब देखिए इन दोनों एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाइकेशन हो रही है, x निकालें और x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस के 3 वाई निकालें फिर x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई करें एंड ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है मेरी जान। अब चले नीचे इसके, अब क्या है मेरे पास x माइनस वाई एंड x ऑफ प्लस के y होंगे। अच्छा अब देखिए इसका स्क्वायर का मेरे पास फार्मूला है ये वाला, इस पर फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? अगर आपको ध्यान हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला है और वो होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab एंड प्लस के b स्क्वायर। तो मैं वो फार्मूला इस जगह लगा दूंगा। देखिए फार्मूला मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2 ऑफ एक्स वाई एंड प्लस की y स्क्वायर, ये वाली बीच वाली ब्रैकेट एज इट इज, तो यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर। अच्छा माइनस ये अपनी जगह है तो मैं इसे नहीं छेड़ रहा। एक्स को एक के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई के साथ एक्स वाई। अच्छा 3 को इसके साथ माइनस 3xy और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 ऑफ वाई का स्क्वायर होगा, ये यूं हो जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर दें ज़रा, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस वाई और उसके साथ मेरे पास है x प्लस के y, तो आप इसे यूं ही रखते। ठीक है आगे देखें क्या होता है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान ये करना होगा कि एक्सप्रेशंस को, ईच एक्सप्रेशंस को हमें देख के चलना होगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ये है, ये आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ये आपका प्लस का 2 ऑफ एक्स वाई। ठीक है ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया, फिर आ जाएगी माइनस। चलिए माइनस के बाद हम अब थोड़ा सा ये देखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड 3xy, दैट वुड बी 4xy और फिर प्लस के 3 ऑफ वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे एक्स माइनस वाई और फिर मेरे पास है एक्स के प्लस के वाई। अच्छा अब थोड़ा सा और काम हो रहा है, ये माइनस इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी, तो हम ये काम करने के लिए एक नया स्टेप ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 ऑफ एक्स वाई। ठीक है करें मल्टीप्लाई ज़रा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4xy एंड माइनस के 3y स्क्वायर। अच्छा जी ये यहाँ पे होंगे x माइनस वाई और उसके साथ x के प्लस के y। अच्छा कुछ यूँ हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ज़रा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है तो इससे जाएगा तो मेरे पास एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इन दोनों का काम हुआ तमाम। अच्छा 4xy एंड 2xy दैट बिकम 6xy। अच्छा जी फिर है मेरे पास माइनस के 3y के स्क्वायर और उसके नीचे x माइनस वाई और फिर उसके पास है x प्लस वाई। अब अगर मैं चाहूं तो इसके न्यूमरेटर को ज़्यादा मैं नहीं ब्रेक कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका 1 है, 1 आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 3 3 हो जाएगा। क्या 3 के ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं 3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं वो 6 आए? मुमकिन नहीं है, तो इसे हम यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एफ पार्ट। अब एफ पार्ट को ज़रा देख ले, जो एफ पार्ट है उसमें भी वही चीज़ें हैं ज़्यादातर। तो एफ पार्ट में पहला वाला हमारे पास है 2z माइनस के 3। ठीक है ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी। फिर मेरे पास क्या है 2 बाय क्या है 3 माइनस के 2z। ठीक है जी। अच्छा फिर है मेरे पास 18 और यहाँ पर मेरे पास फार्मूला लग सकता है तो मैं इसलिए यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ कि 3 को दे के इसका स्क्वायर दे रहा हूँ और माइनस 4z को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर। अब मैं अगर क्वेश्चन की तरफ देखूँ ना तो मेरी जान 3 माइनस 2z यहाँ है, 3 माइनस 2z यहाँ जनरेट होगा। ठीक है तो एलसीएम लेने के लिए एक कॉमन चीज मेरे पास आ रही है लेकिन थोड़ी ट्रिकी छुपी है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए जरा, इससे अगर मैं यहां से यहां इस वाले टर्म से माइनस को कॉमन ले लूं तो ये माइनस के 2z हो जाएंगे और ये प्लस के 3 हो जाएंगे। अगर आप वापसी मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो यहां पे मैंने इसे ले लिया और 2 बाय ये है मेरे पास 3 माइनस के 2z और इस तरह से
यहां पर मैंने जब फार्मूला लगाया तो ये 18 बाय ये दो चीजें हो जाएंगी, एक हो जाएगी 3 माइनस के 2z और उसके साथ 3 और प्लस के 2z हो जाएगा। ये आसान है, यूं चीज है। अब ये माइनस का केस मैंने पहले भी आपको कई मरतबा बताया है, अगर आप बीच में रखें कोई मसला नहीं, ऊपर वाले न्यूमरेटर को दें तभी कोई मसला नहीं होता, और अगर आप डिनोमिनेटर को दें तभी कोई मसला नहीं होता। ये बात आप याद रखें। तो किसी भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, ये 1 जो माइनस है ये 1 को दे देता हूं -1 बाय, और इसे रीअरेंज कर देता हूं, ये हो जाएंगे माइनस के 2z कुछ इस तरह। अच्छा जी, -2 बाय, यहां देखिए जरा 3 माइनस के 2z, ठीक है ठीक है। यहां प्लस ये है 18 और यहां पर मेरे पास है 3 माइनस के 2z और उसके साथ ही 3 प्लस के 2z। अच्छा जी, अब देखिए मुझे एलसीएम लेनी है। अब एलसीएम लेने का एक फड्डा है कि आपको ये याद होनी चाहिए डेफिनेशन, कॉमन एंड अनकॉमन। इनमें कॉमन कौन सी चीज है? इनमें सारों में कॉमन मुझे 3 माइनस 2z, 3 माइनस 2z और 3 माइनस 2z लग रही, तो हम कॉमन लेंगे 3 माइनस 2z। डेफिनेशन का और भी पहलू है कि आप उसके अनकॉमन मिलें तो अनकॉमन 3 प्लस 2z है, हमने ले लिया। अब 3 माइनस 2z जब इससे चली जाएगी तो मेरे पास यह ब्रैकेट रह जाएगी और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? -1 के साथ। -1 इंटू 3 प्लस के 2z। अच्छा जी, 3 माइनस 2z जाएगी, फिर वही -2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 3 प्लस के 2z। अच्छा जी, प्लस ये दोनों इससे चली जाएंगी तो सिर्फ 18 रह जाएगा, तो 18 हमने रख दिया यहां पर। अब देखें इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। ये -3 से मल्टीप्लाई करें, ये वाला 3 माइनस जो है आप 3 से इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस के 2z हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास -3 और -2z, ठीक है। माइनस इससे मल्टीप्लाई करें तो -6 और माइनस इंटू प्लस दैट विल बिकम माइनस और 3 2 2 क्या हो जाएगा 4z, ठीक है। और फिर मेरे पास है 18 और उसके नीचे मेरे पास क्या है? उसके नीचे मेरे पास जो ब्रैकेट है दैट इज 3 माइनस 2z और उसके साथ 3 प्लस की 2z। यूं आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जो चीजें हैं ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है न्यूमरेटर वो आप करें। अच्छा, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है? अगर मैं देखूं 18, ये 3 माइनस का और माइनस का 6, ये हो जाएंगे माइनस के 9। माइनस के 9 जब प्लस के 18 से जाएंगे तो ये माइनस के प्लस के 9 रह जाएंगे। अच्छा जी, ये 2z और ये अपना कितना हो जाएगा 2z एंड 4z दैट वुड बी 6z और उसके नीचे मेरे पास क्या है 3 माइनस के 2z है और मेरे पास है 3 प्लस के 2z। अच्छा, क्या ऊपर से कोई कॉमन है? लग रहा है। कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है, तो आप 3 को कॉमन ले ली, 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2z, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 माइनस के 2z और उसके साथ 3 प्लस के 2z। अच्छा जी, 3 माइनस 2z वाली ब्रैकेट ये देखें कैंसिल हो रही है। आगे इसमें और सिंप्लीफिकेशंस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरी जान यह आगे हल ही नहीं होगा। यहां तक हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन 6 का है। तो ये थी मेरे एक्सरसाइज 3B जो 2B अपनी 3 चैप्टर और 1B एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 5 बुक 3 का। सो मेरे ख्याल से आप उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।